थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि जो भी अभी तक आपने किया है इस पद पर, उसमें आज तक का सबसे सही डिसीजन आपका कौन सा था और सबसे खराब डिसीजन कौन सा था, और सही से आपने क्या सीखा और खराब से क्या सीखा? कहना डिफिकल्ट है, क्योंकि याद रखिए कि मैं जो डिसीजन लेता हूँ उसका मैं हमेशा कह नहीं सकता कि मैंने राइट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्वड, नॉट ओनली लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्वड, इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन। right. तो हम लोग कभी बताते नहीं है कि किस डिसीजन को किसने लिया, मतलब साफ से नहीं बताते। जैसे understand. मैं आपको बताता हूँ, 5 साल तक मैंने ये इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा का एडिटिंग और काफ़ी सारे चैप्टर्स लिखे हैं उसमें, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि किस चैप्टर को मैंने लिखा और किस चैप्टर को नहीं। एडिटिंग मैंने किया, लेकिन बहुत सारे लोग लिखते हैं क्योंकि ये कलेक्टिव है। एक है कि आपको याद है बैंकों का जो एनपीए का जो दौर रहा, हाँ, तो उसको जो सफाई जो किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत, उसमें भी मेरा छोटा सा एक योगदान है। और फिर कोविड के समय जो हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, जो दूसरे देशों से अलग था। दूसरे देशों ने क्या किया, बहुत पैसा खर्च कर दिया इधर उधर, पूरा मतलब अपना वित्तीय घाटा बढ़ा के। तो उस समय आपको याद होगा कि बहुत लोगों ने हम लोगों को बहुत क्रिटिसाइज भी किया कि इंडिया में आप लोग देखिए, अमेरिका में ऐसा कितना खर्च किया, ये स्टिमुलस चेक दिया, ये किया, खर्च किया। तो उस समय आपको याद होगा कि मैं स्वयं टेलीविजन पे आके बता रहा था, देखिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सिस्टम पे अगर आप ब्रेक को दबा रहे हैं तो साथ साथ अगर एक्सेलरेटर को भी दबाएंगे तो इंजन गर्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने जो, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने खर्च नहीं किया, हम लोगों ने 800 मिलियन लोगों को फ्री में खाना का व्यवस्था किया, वैक्सीनेशन वाला भी किया हम लोगों ने, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट के लिए खर्च भी किया। लेकिन हम लोगों ने उस अंधाधुंध तरीके से जो अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में या श्रीलंका में जैसे जिस तरीके से अंधाधुंध खर्च कर रहे थे, हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने बहुत नियंत्रित तरीके से किया। इसीलिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो महंगाई दर है उस तरीके से स्पाइक भी नहीं हुआ और अभी नियंत्रण में आ गया है। अभी ब्रिटेन में देखिए पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर है। तो ये जो है, हम लोग नियंत्रित तरीके से हर जो सप्लाई साइड रिफॉर्म्स हम लोग करते जा रहे हैं, वही मैं कहूँगा यही हमारा सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी रहा है। उसमें मेरा छोटा मोटा एक योगदान भी है। एनी स्ट्रैटेजी जो आप कहते हैं पास में, नॉट मे बी रिसेंटली, 10 साल में नहीं, 20 साल, 30 साल, 40 साल में जो आपने स्टडी किया, मे बी एट एन इंडिया लेवल और ग्लोबली, आई अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ सम रीजन यू मे नॉट बी एबल टू टेल इट एग्जैक्टली कि पिन पॉइंट करके कि ये, बट समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स जो आपने देखा कि ये ब्लंडर है, ये हमें नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में, जो चाहे किसी और कंट्री ने किया चाहे हमने ही किया पास में, हमने भी किया, जहां से हमने कुछ सीखा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए क्या होता है कि कोई भी समस्या सामने आ खड़ी होती है तो आज भी भारतीय चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कुछ करे। देखिए सरकार एक सीमित क्षेत्र में उसका जो प्रभाव है हो सकता है। हर एक चीज़ में अगर आप सरकार को खींच के लाएंगे ना, तो अंत में क्या होगा, हर चीज़ ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगा। सरकार का एक स्थान है हमारे राष्ट्रीय जीवन में, एक स्थान है, लेकिन उससे कभी भी सरकार को आगे उसको सीमित रखने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो बहुत ही जल्दी अफसर आपकी ज़िंदगी में दखलंदाजी करेंगे, और ये चीज़ हम समझते नहीं है। हमारा डिफ़ॉल्ट है कि गवर्नमेंट को हर चीज़ में घुसाए। ये नेशनल एटीट्यूड से आता है, और एटीट्यूड ये है कि हम लोग जाकर, हर एक आदमी सरकारी नौकरी चाहता है। क्यों? आप जाके अपना कंपनी बनाइए, रिस्क लीजिए। आपने रिस्क लिया है, आपने कितनी सारी नौकरियां उभर आई आपके कारण, आपके रिस्क लेने से। तो ये जो नेशनल एटीट्यूड है ऑफ स्टार्टअप्स, ऑफ इनोवेशन, ये होना चाहिए नेशनल एटीट्यूड, न कि हम लोग सब जाके सरकारी नौकरी करना चाहिए। सर ये आपने बात बहुत अच्छी कही है और ये ऐसा होना चाहिए, बट द चैलेंज इज कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो सेशंस होते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे आते हैं 18-19 साल के, 20 साल के, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। ये चीज सरकार इसको सॉल्व नहीं कर सकती है, ये समाज के एटीट्यूड से ये उभरता है। और वो कैसे चेंज होगा? वो समाज को ही चेंज करना पड़ेगा। यही मैं बता रहा चाहता। आप जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, या अपने आप सोचिए, अगर हर आदमी सरकारी अफसर बन जाएगा तो देश चलेगा कैसे? और प्लस कंपटीशन भी तो बढ़ता जा रहा है ना वहां पर। नहीं, और अंत में याद रखिए कि आप सरकारी अफसर का जो सैलरी मिल रहा है उसको, वो किसी के टैक्स से आ रहा है। राइट। तो टैक्स भरेगा कौन? अगर कोई व्यापार ही नहीं करेगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगा, स्टार्टअप्स नहीं होंगी,
remember the government is ultimately a parasite. It is a necessary parasite because you need to maintain law and order, infrastructure, etc. But it is not a generator of value. मतलब आप ये कह रहे हैं कि दैट इज बेसिकली एन एक्सपेंस, तो कहीं से तो रेवेन्यू भी आए ना। हाँ। और रेवेन्यू आएगा जब ये नेशनल एटीट्यूड हमारा चेंज होगा कि सबको जो अभी आज वैल्यू जनरेशन इज द गेम। हाँ